सत्यापित ज्ञान 16। पुरातन योग की साधना मन को साधना है। हम आपसे अन्य विषयों पर, मुख्यतः पुरातन योग पर क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करते आ रहे हैं और अब हम आपको द लेटेंट लाइट कल्चर संस्था के मंच के माध्यम से कुछ सत्य बातों की जानकारी देना चाहते हैं, जिनको सुनने एवं पठन पाठन द्वारा यदि आप में जागरूकता आ गई तो हम समझेंगे कि हमारा कार्य पूरा हुआ। कबीर का सार्वकालिक अनुकरणीय कथन है कि सांच कहे जग मारन धावे, झूठ को जग पतियाए। सत्य कहेंगे तो लोग आपको मारने को दौड़ेंगे, असत्य कहेंगे तो हजारों का हुजूम आपके पीछे होगा। संसार में तथाकथित उच्चासीन लोग हमेशा यह कहते सुने जाते हैं कि सत्यमेव जयते, परंतु क्या स्वयं एक भी सत्य का पालन जीवन में कर सकते हैं? जगत को माया रचित असत्य कहा जाता है, लेकिन हमें यह सत्य भासमान होता है। इसका कारण यह है कि हम भी माया रचित हैं। मानव माया रचित होने के कारण स्वाभाविक रूप से झूठ में ही लिप्त होता है। जगत का समस्त व्यापार भी झूठ के सहारे चलता है। जागतिक सफलता भी झूठ के द्वारा अर्जित की जाती है। आप देख रहे होंगे कि सत्य बोलने वाले उपेक्षित होते हैं, क्योंकि वह औरों की तरह धन संपदा प्राप्त नहीं करते हैं। कबीर ने अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव को ऊपर लिखा है। योग मार्ग पर चलने का साहस केवल वे लोग ही जुटा सकते हैं जो आज नहीं तो कल सत्य का अनुसरण करने का मन रखते हैं। सत्यवादी योगी जगत में अधिक संपदा संपन्न व्यक्तियों द्वारा उपेक्षित रहेंगे, क्योंकि ये भगवत प्राप्ति के मार्ग योग का अनुसरण करेंगे। इन्हें जगत से कुछ अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। हालांकि इन्हें भी इतने धन की आवश्यकता तो रहती ही है जिससे इनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। असत्यवादियों का जगत में बोलबाला रहा है और बोलबाला रहेगा। यही जगत में असत्य के सहारे शोहरत एवं धन दोनों को प्राप्त करने में औरों से अधिक लगे होंगे। ये अपने जीवन का अनजाने में पतन करते हैं, देह स्थित आत्मा का तिरस्कार करते हैं, परंतु अज्ञान के कारण इसे ही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति समझते हैं। लेटेंट लाइट कल्चर संस्था सन 1905 से अनवरत पुरातन योगादि आध्यात्मिक विषयों पर शास्त्र सत्यापित सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान के विस्तार में तन मन से संलग्न है। पुरातन योग के प्रत्येक साधक के साथ संस्था व्यक्तिगत संबंध रखती है। साधक के भ्रम एवं अज्ञान को हटाकर उसमें एक नई चेतना
जागृत करने का कार्य करती है। माया से विस्थापित को पुनः आत्म स्थापित करती है। परंतु सत्य के अनुयायी थोड़े ही होते हैं, इसलिए संस्था सदैव थोड़े लोगों के उत्थान में ही लगी रही, आज भी लगी है, जिसका पता जनमानस को नहीं लग पाया। हम गीता में कही गई कृष्ण की उक्ति को सही मानते हैं, इसलिए भीड़ में न जाते हैं और न ही भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं। हम पुरातन योग के नियमों का पालन करते हैं और इसीलिए स्वयं एकांतवास करते हैं तथा वास्तविक योग साधना के अनुयायियों को एकांत स्थान में साधना करने को कहते हैं। सिद्ध योगियों की प्रथा का अनुकरण करते हुए किसी भी प्रकार की आश्रम आदि की व्यवस्था से दूर रहते हैं तथा प्रायोगिक योग साधकों के साथ उनके व्यक्तिगत अनुभव को प्राप्त कर एक एक साधक के उत्थान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आज के युग में पुरातन योग की यथावत शिक्षा देने के लिए लेटेंट लाइट कल्चर विश्व की सबसे पुरातन संस्था मानी जाती है, परंतु इसका अधिक प्रचार प्रसार न हो सकने के कारण इस संस्था की जानकारी अधिक लोगों को नहीं हो पाई। हाँ, अवश्य ही हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो सत्य ज्ञान एवं सही साधना की खोज में हैं, परंतु प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पुरातन योग में रुचि रखने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है, अर्थात ये झुंड में नहीं होते हैं और इसलिए यदि झुंड में योगादि क्रियाओं का अभ्यास किया या कराया जाए तो उसे पाखंड ही समझना चाहिए, क्योंकि पुरातन योग एकांत में अकेले साधना द्वारा योग सिद्धि प्राप्त की बात करता है। अलावा इसके यह जानना भी अति आवश्यक है कि जो क्रिया झुंड में कराई जा रही है क्या वह शास्त्र सम्मत है? नहीं है, इसीलिए इसका नाम योगा अर्थात शास्त्र असम्मत क्रियाएं रखा गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पतंजल ने आसन से पहले यम नियम के पालन की बात कही है। आसन कराने वाले कभी भी किसी प्रकार के नियम का उल्लेख आसन कराने के पहले नहीं करते। आसन करने के साथ कुछ नियमों का पालन पुरातन योग सदैव संस्तुत करता है। पुरातन योग आत्मा एवं परमात्मा के संयोग के निमित्त है। योगा बराबर योग प्लस आ संधि विच्छेद द्वारा प्राप्त होगा, जो इंगित करता है कि योगा करने या कराने वाले अभी योग को आमंत्रित करने में लगे हैं। योग आ पुकार रहे हैं, अभी योग आया नहीं है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन्हें सत्य पुरातन योग तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा।
यदि आपको लगता है कि आपके पास अत्यधिक समय है तो शास्त्र असम्मत क्रियाओं का अनुसरण करें, और यदि लगता है कि जीवन छोटा है, समय कम है, शीघ्र कुछ न किया गया तो समय हाथ से निकल जाएगा। तो लेट एंड राइट कल्चर को याद करें। तुलसीदास का कथन है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अर्थात इस पृथ्वी पर मनुष्य देह प्राप्त होना ईश्वर कृपा है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर 84 लाख अन्य पशु पक्षी वृक्षों आदि की योनियां भी विद्यमान है, जो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए आगे बढ़ नहीं सकती। हमारे कथन से यदि आपके अंदर एक नई चेतना का जन्म होता है, आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो हम आपका हाथ थामने के लिए तैयार हो सकते हैं, बशर्ते आप आध्यात्मिक उत्थान के लिए कटिबद्ध हों। सर्वप्रथम आपको यह जानना है कि क्या आपका मन सत्य ज्ञान के लिए उन्मुख है, और यदि है तो विवेक का प्रयोग करके सत्य और असत्य का भेद समझने की चेष्टा करें। पुरातन युग हजारों वर्षों से, कम से कम भगवद गीता के समय से शाश्वत ज्ञान के रूप में कृष्ण द्वारा अवतरित है, और यदि आप गीता ज्ञान में आस्था रखते हैं तो गीता पुरातन युग के विषय में क्या कहती है, योग किसे कहती है, इसकी प्राप्ति के लिए कैसे आगे बढ़ना होगा आदि अनेक विचारों को जानना होगा, तथा अन्यान्य पुरातन योग शास्त्रों में व्यक्त साधारण नियमों का पालन करना होगा। यदि हमारी बातों को सुनकर हमारे प्रति आप में श्रद्धा एवं विश्वास का जन्म होता है, तो आप उपर्युक्त अनेक अध्ययन एवं स्वयं चिंतन की क्रियाओं से बच सकते हैं, और समय नष्ट किए बिना पुरातन योग साधना के शास्त्र सत्यापित मार्ग पर प्रशस्त होकर प्रगति पथ पर निष्कंटक गति कर सकते हैं। संक्षेप में हम आपको बता दें कि पुरातन योग की पद्धति में सर्वत्र यह कहा गया है कि योग मानसिक एवं आत्मिक उत्थान एवं विस्तार की क्रिया है, अर्थात समस्त क्रियाएं मन को एकाग्र करके उस पर आधिपत्य प्राप्त करके ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों को अपने अधीन करके अपनी इच्छानुकूल इनका संयमित प्रयोग करते हुए कुछ सामान्य नियमों का पालन करते हुए सांसारिक क्रियाकलापों की व्यस्तता से अपने लिए घंटे 2 घंटे का समय योग साधना में लगाकर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। वह सुख क्या आनंद जिससे और जिसके लिए मानव देह का निर्माण है, ऐसी देह जिसमें ईश्वर अंश विद्यमान है। पुरातन योग एवं योगा में अधिक अंतर जानने के लिए अगला वक्तव्य सुने। बोले सत्य कबीर तो
जग मारन को धावे। हम जब लिखते हैं सत्य तो जाने कौन कौन बौरावे। गुरुजी प्रणाम। योग की साधना मन को साधना है या ईश्वर को? संपूर्ण योग में आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव में क्या यह नहीं देखा है कि उसकी समस्त क्रमबद्ध क्रियाएं अंततः मन को एकाग्रित कराने के बाद ध्यानस्थ अवस्था में पहुंचाकर मन को भी भुलाकर किसी ईश्वरीय चेतना से जोड़ने का कार्य करती है। इसी को योग या युक्त होना कहते हैं।